कहानी की शुरुआत एक जिन्न इब्लिस से होती है। इब्लिस बताता है कि वह और उसके जैसे सभी जिन्हों को भगवान ने आग से बनाया था। भगवान ने उन्हें अपार शक्तियां भी दी थीं, लेकिन अपनी ताकत के कारण सभी जिन्न घमंडी हो गए। भगवान को उनका यह घमंड बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें सबक सिखाने के लिए भगवान ने उनके विरुद्ध फरिश्तों एंजेल्स को भेज दिया। जिन्हों और फरिश्तों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध लगभग 300 वर्षों तक चलता रहा। फरिश्ते जिन्हों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। लंबे संघर्ष के बाद जब जिन्हों को अपनी हार निश्चित दिखाई देने लगी, तो उनमें से कई एक जादुई चिराग के अंदर छिप गए। आखिरकार जिन्न हार गए। इसके बाद भगवान ने इंसानों की रचना की और सभी बचे हुए जिन्हों को आदेश दिया कि वे इंसानों के सामने झुक जाएं। सभी जिन्न भगवान का आदेश मानकर झुक गए, लेकिन इब्लिस ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। उसके इस अहंकार से भगवान क्रोधित हो गए और उसे जहन्नुम भेज दिया। जहन्नुम जाते समय इब्लिस ने भगवान को चुनौती दी। उसने कहा, आपने जिन इंसानों को बनाया है वे हम जिन्हों से बेहतर नहीं हैं। वे लालच, स्वार्थ और इच्छाओं से भरे हुए हैं। मैं यह साबित करके दिखाऊंगा। इब्लिस की चुनौती स्वीकार कर ली गई। तभी से एक नियम बना, जब भी कोई इंसान जादुई चिराग को रगड़ेगा, उसके सामने एक जिन्न प्रकट होगा और उसे 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर देगा। इब्लिस का मानना था कि लगभग हर इंसान अपनी इच्छाएं केवल लालच और स्वार्थ के लिए ही मांगेगा। इसी तरह वो भगवान के सामने अपनी बात साबित कर देगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक छोटी सी बच्ची ने अपनी तीनों इच्छाएं अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए मांग ली। उसकी निस्वार्थ इच्छाओं के कारण उस जिन्न को सजा मिली और उसे 1000 वर्षों के लिए उसी चिराग में कैद कर दिया गया। नियम यह था कि यदि उन 1000 वर्षों के भीतर कोई फिर से उस चिराग को ढूंढकर रगड़ देता, तो जिन्न को उसकी 3 इच्छाएं पूरी करनी पड़ती और उसके बाद उसकी 1000 साल की कैद फिर से शुरू हो जाती। जिन्न को इस बात की ज्यादा चिंता नहीं थी। वह सिर्फ किसी तरह एक बार फिर आजाद होना चाहता था। उसका उद्देश्य उस लड़की को ढूंढना था जिसने उसे हराया था, और किसी तरह उससे लालच भरी इच्छाएं मंगवाकर यह साबित करना था कि इंसान वास्तव में स्वार्थी होते हैं। इसी बीच हमारी मुख्य किरदार कांग की एंट्री होती है। वह अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। ये वही माँ थी जिसने बचपन में कांग को छोड़ दिया था। उसने अपनी बेटी की परवरिश के लिए पसंद थी, क्योंकि वहाँ मेंढकों की चीरफाड़ करनी पड़ती थी। वह हर रोज 2 या 3 मेंढकों को मार देती थी। एक दिन जब वह फिर से एक मेंढक की चीरफाड़ कर रही थी, तभी उसकी नानी ने उसका हाथ काट दिया। गुस्से में पागल होकर कांग ने अपनी नानी का गला दबाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय नानी ने उससे कहा, जैसा दर्द और गुस्सा अभी तुम महसूस कर रही हो, ठीक वैसा ही दर्द उस मेंढक को भी होता होगा। नानी की यह बात कांग के दिल को छू गई। उस दिन के बाद उसने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया। उसने फैसला किया कि चाहे कितना भी गुस्सा आए, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अपनी कहानी खत्म करने के बाद कांग अपनी माँ से कहती है, तुमने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, लेकिन मेरी नानी ने मुझे सब कुछ सिखाया। आज मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरी ज़िंदगी से दूर ही रहो। इतना कहकर कांग वहाँ से चली जाती है। वह दुबई के रेगिस्तान में घूमने निकल जाती है। उसी समय वहाँ अचानक एक बड़ा बवंडर उठता है। सभी लोग उसे देखकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन कांग को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह भीड़ से दूर अकेली चलने लगती है। अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है। वह नीचे झुककर देखती है। वहाँ एक पुराना जादुई चिराग पड़ा होता है। वह उसे उठाकर हल्का सा झटकती है। अचानक चिराग से धुएं का गुबार निकलता है और उसके सामने एक जिन्न प्रकट हो जाता है। यही था इब्लिस। इब्लिस को उम्मीद थी कि लड़की उसे देखकर डर जाएगी, लेकिन कांग बिल्कुल भी नहीं डरती। वह शांत खड़ी रहती है, जैसे उसके सामने कुछ हुआ ही न हो। उसे देखते ही इब्लिस समझ जाता है कि यही वही लड़की है जिसने लगभग 963 साल पहले उसे चिराग में कैद करवाया था। इब्लिस बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अब वह उससे बदला लेगा, भगवान के सामने खुद को सही साबित करेगा और आखिरकार स्वर्ग जाने का अधिकार हासिल कर लेगा। लेकिन कांग उसकी किसी भी बात में जरा भी रुचि नहीं दिखाती। वह चिराग को वहीं फेंक देती है और अपने होटल की ओर वापस चली जाती है।
जैसे ही कांग अपने होटल के कमरे का दरवाजा खोलती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। पूरा कमरा काले डरावने बालों से भरा हुआ था। अचानक उन बालों के बीच से एक रहस्यमयी परछाई उभरती है। वो कोई और नहीं बल्कि इब्लीस था। कांग गुस्से से उसकी तरफ देखती है और ठंडी आवाज में कहती है, मेरे कमरे से अभी की अभी निकल जाओ। लेकिन इब्लीस मुस्कुरा देता है और धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, तुम नहीं जानती, मैंने इस चिराग के अंदर पूरे 900 साल कैद में बिताए हैं। पहले 600 साल किसी तरह गुजर गए, लेकिन फिर मैंने अपनी ही बालों से एक जीव बनाया। उसका नाम था सईद। मैंने उसे अलग अलग समय में भेजा, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। फिर इब्लीस की आंखें लाल हो जाती हैं। वो कांग की तरफ घूरते हुए कहता है, मैंने भगवान से एक शर्त लगाई है कि मैं साबित करके रहूंगा, इंसान सिर्फ लालच और स्वार्थ से भरे होते हैं, और जिस दिन मैं ये साबित कर दूंगा, उस दिन स्वर्ग और नर्क दोनों के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे लिए खुल जाएंगे। लेकिन इब्लीस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की के सामने वो खड़ा था, वो बाकी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। इब्लीस कहता है, मैंने भगवान से शर्त लगाई है कि मैं साबित कर दूंगा कि इंसान लालची होते हैं। अगर मैं जीत गया तो मुझे स्वर्ग और नर्क दोनों जगह आने जाने की आजादी मिल जाएगी। लेकिन कांग उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती। अगले दिन कांग शॉपिंग करने जाती है। इब्लीस हर समय उसके साथ साथ चलता रहता है। क्योंकि वो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग कांग को अकेले बात करते देखकर उसे पागल समझने लगते हैं। तंग आकर कांग इब्लीस का चिराग समुद्र में फेंक देती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही देर बाद इब्लीस फिर उसके सामने आ जाता है। आखिरकार कांग उससे पूछती है, तुम चाहते क्या हो? इब्लिस जवाब देता है, बस मुझसे 3 इच्छाएं मांग लो, उसके बाद मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। कांग अचानक उससे पूछती है, क्या तुम उड़ सकते हो? इब्लिस मुस्कुराता है और उसे अपनी जादुई शक्ति से आसमान में उड़ाकर शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर ले जाता है। जैसे ही वे ऊपर पहुंचते हैं, कांग अचानक इब्लिस को धक्का देने की कोशिश करती है। इब्लिस गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन मरने के डर के बजाय कांग जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, मुझे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। सच तो ये है कि मैं चाहती हूं कोई मुझे मार ही दे। इब्लीस उसे इमारत से नीचे फेंक देता है। गिरते हुए भी कांग हंसती रहती है। आखिरी पल में इब्लीस उसे बचा लेता है। वो गुस्से में कहता है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें और पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। अगले दिन कांग अपने घर लौटती है, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़का भी होता है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि इब्लीस होता है। कांग हैरान रह जाती है, क्योंकि अब इब्लीस सबको दिखाई दे रहा होता है। वो उसे मारने के इरादे से गैरेज में चली जाती है। तभी उसकी नानी आ जाती है और पूछती है, बेटा ये लड़का कौन है? कांग इब्लीस की ओर इशारा करती है, लेकिन तभी इब्लीस अचानक गायब हो जाता है।